हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 8 तक सम्स किए थे। अब हम आगे सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं और फिर आगे सेक्शन डी करेंगे। तो देखते हैं सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। x बार 10 इफ़ x बार 10 y बार 25। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ दी हुई है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। x बार 10 y बार 25। नाउ सिग्मा x माइनस 10 y माइनस 25। तो 10 तो है x बार और 25 है y बार, तो इसका मतलब ये दिया हुआ है सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार 120 एंड सिग्मा x माइनस 10 मीन्स x माइनस x बार स्क्वायर इक्वल्स टू 100। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। a एंड b की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो अब जब भी आपको x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया है तो b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो सिग्मा x माइनस एक्स बार, जो लॉन्ग सम का फर्स्ट फार्मूला है, y माइनस वाई बार डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। सो अब मैं इसमें वैल्यू रख दूँगा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार 120 डिवाइड बाय 100। तो b की वैल्यू आ गई 1.20। अब a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक ही सिंगल फार्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। y बार क्वेश्चन में 25 दिया हुआ है, माइनस b 1.20, x बार 10। सो 25 माइनस 1.20 इंटू 10 12। सो आंसर हो जाएगा 13। तो ये था हमें क्वेश्चन में जो पूछा हुआ। हमें y ऑन x पूछा नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो तो y ऑन x भी कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में y ऑन x नहीं पूछा हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 को ध्यान से समझना। बहुत सारे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी इसमें मिस्टेक करके आते हैं। तो क्वेश्चन 10 को मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना और अपनी बुक में जब भी आप नोट डाउन करो वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख देना। इफ़ बी वाई ऑन एक्स 0.75, u इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स माइनस 120 x minus 20 and v is equals to 2 into y minus 15 for the data in the study of a regression line, then find the value of b v on u। y on x दिया हुआ है और v on u कैलकुलेट करने के लिए पूछा हुआ है। नाउ पहले तो हम रिलेशन समझें कि y on x एंड v on u में रिलेशन क्या है। तो ये देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली कि y on x ये दिया हुआ है, u की वैल्यू ये दी हुई है, v की वैल्यू ये दी हुई है और b v on u कैलकुलेट करना है। सो y on x एंड v on u के बीच में रिलेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि y on x में cy cx नहीं होता है। जब भी आप लॉन्ग सम करते हो और आप एक्स वाई वाली फार्मूला अप्लाई करते हो तब आप उसमें cy cx नहीं लेते, और जब v और u लेते हो तो उसमें cy cx आता है। तो y on x इक्वल्स टू v on u इंटू cy अपॉन cx। अब हमें इसमें b y on x तो दिया हुआ है, b v on u कैलकुलेट करना है। हमें चाहिए क्या, cy cx। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि cy cx कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पर। तो देखो, पहले तो हम इसे समझते हैं। मैं यहाँ पर ही कैलकुलेट आपको समझाता हूँ। हम इसे समझते हैं। सपोज़ करो कि आपको ऐसे दिया हुआ है कि x माइनस 20 डिवाइड बाय 1/6। तो आप प्रीवियस ईयर या 8, 9, 10th में क्या सीख कर आए हो कि x माइनस 20 डिवाइड में 1/6 हो तो ये जो 6 है ये ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में। तो आप इसे ऐसे लिखते थे 6 इंटू एक्स माइनस 20। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका कि डिवाइड में अगर अपॉन दिया हुआ है 1/6 दिया हुआ है, डिवाइड के डिवाइड में है तो वो न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा हो कि y माइनस 15 डिवाइड बाय 1/2, तो इसमें भी आप कैसे करोगे, इसमें भी सेम करना है आपको।
ये आप 2 क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। सो 2 इंटू वाई माइनस 15, 2 इंटू वाई माइनस 15, ये हो गया मल्टीप्लाई इसके साथ। सो ये 6 इंटू एक्स माइनस 20 और ये हो गया 2 इंटू वाई माइनस 15, ये हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। ऐसे कैसे दिया हुआ है कि u की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू एक्स माइनस 20। अब यहाँ पर क्या आता है, सपोज करो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि x माइनस ए अपॉन सी एक्स, तो अब सी एक्स की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी 1.6, ये सी एक्स की वैल्यू है। एंड यहाँ मैं अगर लिखूँ कि y माइनस बी डिवाइड बाई सी वाई, तो सी वाई की वैल्यू देखो क्या आ रही है 1.1/2, तो यहाँ पर भी ये सेम होने वाला है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो 6 इंटू एक्स माइनस 20 दिया हुआ है, ये हम इसे ऐसे लिखेंगे। मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता रहा हूँ, ये हो जाएगा x माइनस 20 डिवाइड बाय 1/6। और अब हम इसे कंपेयर करेंगे x माइनस ए अपॉन सी एक्स के साथ। तो फाइनली हमारा सी एक्स देखिए क्या आ जाएगा, हमारी सी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.6। अब हम यहाँ पर y के लिए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ y माइनस 15 डिवाइड बाई 1/2। ये कैसे आया, ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया कि ये दोनों इक्वल हैं 1/2। और अब हम इसे कंपेयर करेंगे y माइनस बी डिवाइड बाई सी वाई के साथ, तो सी वाई आ गया 1/2। अब हमारे पास सी एक्स है, सी वाई है, और यहाँ पर बी वाई ऑन एक्स है, बी वी ऑन यू कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। सो बी वाई ऑन एक्स है 0.75 इज़ इक्वल्स टू बी वी ऑन यू इंटू सी वाई की वैल्यू है 1/2 एंड सी एक्स की वैल्यू है यहाँ पर है 1/6। सो फाइनली आपने देखा कि हमें बी वी ऑन यू कैलकुलेट करना है। बी वी ऑन यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी अवेलेबल है। सो आगे कंटिन्यू करेंगे। देयरफॉर 0.75 इंटू, अब ये जो 1/6 हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड जाकर, 1/6 डिवाइड बाय, और ये 1/2 जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, 1/2 इज़ इक्वल्स टू बी वी ऑन यू। सो देयरफॉर बी वी ऑन यू इज़ इक्वल्स टू 0.75 इंटू, अब ये 2 क्या हो जाएंगे, ये 2 चले जाएंगे ऊपर और ये 6 आ जाएगा नीचे। सो 0.75 इंटू 2 इंटू 1 जो ऊपर है और डिवाइड में हो जाएगा 1 इंटू 6। सो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे बी वी ऑन यू 2 एट 6 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 3.75 डिवाइड बाई 3, दैट मीन 0.25। आप कैल्सी से भी कर सकते हो, आपको कैल्सी अलाउड है। सो फिर से जो इसमें समझने वाला कंसेप्ट था वो ये कंसेप्ट है कि अगर x माइनस 20 डिवाइड बाई 1/6 हो तो हम इसे न्यूमरेटर में भेज देते हैं, 6 इंटू एक्स माइनस 20 हो जाता है। तो यहाँ हमने इसका रिवर्स किया है, 6 इंटू एक्स माइनस 20 को x माइनस 20 डिवाइड में 1/6 लिखा है और वही वैल्यू सी एक्स की हो गई। तो ये सी एक्स है, ये सी वाई है, तो ये आ गया हमारा सी वाई और सी एक्स। सो बी वी ऑन यू 0.25 हमें वैल्यू मिल गई। तो ये यहाँ पर हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हुआ। अब हम आगे कर रहे हैं सेक्शन डी, और सेक्शन डी में देखें क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपके लिए नोट डाउन करके रखे हैं, जैसे टाइम बचे हमारा। तो सेक्शन डी पर आ जाते हैं हम। सेक्शन डी में पहले कुछ क्वेश्चंस थियरी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से सम स्टार्ट हो रहे हैं। सो सम मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन 8, फॉर 2 related variables
x and y, sigma x minus x bar square 8 is equals to 80, sigma x minus x bar y minus y bar 60, x bar 8, y bar 10. Obtain the regression line of y on x. रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी है। अब पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी हुई है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई है, एक्स बार वाई बार है। अब हमें करना क्या है इसमें? हमें इसमें पहले लॉन्ग सम की फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। लॉन्ग सम की फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ, आप सम कंप्लीट करोगे। b इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये है b कैलकुलेट करने की लॉन्ग सम की फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद आप a कैलकुलेट करोगे, y बार माइनस बी एक्स बार, और उसके बाद आप वाई कैप कैलकुलेट करोगे, वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। फार्मूला अब आपको याद हो जाने चाहिए। फार्मूला इतने सारे आपने सम्स किए हैं तो फार्मूलाज आपको याद होंगे अभी। जो आप अप्लाई करके देखना, ये होगा 60, यहाँ पर 60 डिवाइड बाई 80 आपको सीधा सा दिया हुआ है। मैं आंसर यहाँ बता दूँ आपको 0.75 आ जाएगा बी। ए जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.75 इंटू 8 और 10 में से उसे माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4, और उसके बाद आप वाई कैप कैलकुलेट कर देना। ये मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन 9 में देखें क्या है। इफ़ एक्स बार इज इक्वल्स टू 30, वाई बार 50, मैंने वैल्यूज़ यहाँ लिख दिए, आर 0.8 and the standard deviation of x and y are 2 and 5, sx2 sy5 respectively, obtain the regression line of y on x। regression line y on x कैलकुलेट करनी है। अब जब भी आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट स्टेप, तो आपको वैल्यूज़ कौन से दिए हुए हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू दिए हुए हैं x बार y बार r sx sy। तो आप सोचिए कि लॉन्ग सम और शॉर्ट सम्स की फार्मूला में से अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हम कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे b कैलकुलेट करने के लिए। तो b कैलकुलेट करने के लिए ये शॉर्ट सम की फार्मूला है, b इज़ इक्वल्स टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। सो b कैलकुलेट करेंगे, r की वैल्यू है 0.8 इंटू एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5, एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 2। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखें 0.8 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो b की वैल्यू आ गई, b इज़ इक्वल्स टू 2। अब ये b का वैल्यू मिल गया आपको। अब b की वैल्यू के बाद क्या करना है, a एंड y कैप कैलकुलेट करना है। ध्यान से समझना इस बात को। इवन आपने इतने सारे सम किए होंगे तो अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि सम में लॉन्ग सम हो या शॉर्ट सम हो, b की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन a एंड वाई कैप के वैल्यूज़, वाई कैप की जो फार्मूलाज हैं वो तो वही फार्मूला हैं। तो इस सम में आप आगे कंटिन्यू करोगे। a फाइंड करना है आपको, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार एंड वाई कैप कैलकुलेट करना है। ये आप खुद कैलकुलेट कर लोगे, a प्लस बी एक्स। सो ये मैंने b आपको कैलकुलेट करना सिखाया। आप ये सम इतना नोट डाउन कीजिए और उसके बाद a और y कैप कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ पर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन b का। अब हम आगे क्वेश्चन 10 करेंगे। सो क्वेश्चन 10 में देखें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो क्वेश्चन 10, if the regression line of y on x is y cap equals to 11 plus 3x, मैंने यहाँ लिख दिया y cap equals to 11 plus 3x, and sx sy is equals to 3:10, find the coefficient of determination। coefficient of determination क्या होता है? coefficient of determination तो कैपिटल R स्क्वायर, और कैपिटल R स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल r स्क्वायर। दैट मीन्स आपको यहाँ पर पहले कोरोलेशन कैलकुलेट करना है, फिर कोरोलेशन का स्क्वायर करना है, और वो जो कोरोलेशन का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें।
अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है वाई कैप इज इक्वल्स टू 11 + 3x। तो यहाँ मैंने वाई कैप का ये फॉर्मूला लिखा है। अब अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ इसके साथ वाई कैप इक्वल्स टू a + bx, सो a की वैल्यू हो जाएगी 11 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। ये हमने कंपेयर कर कर देखा। अब यहाँ पर दिया हुआ है sx, रेशियो दिया हुआ है sy। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये sx के सामने आएगी, ये जो सेकंड वैल्यू है ये sy के सामने आएगी। ध्यान से समझो, इसे हम ऐसे लिखेंगे sx ऊपर sy नीचे इज़ इक्वल्स टू, अब sx के सामने 3 लिखना है और sy के सामने 10 लिखना है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि sy/sx, तो sy के सामने हमें 10 और sx के सामने हमें 3 लिखना है। sx और sy दिया हुआ है, sx/sy 3/10 या फिर sy/sx 10/3। ये दोनों ही मेथड्स हमारे करेक्ट हैं। हमने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई किया है। अब हमें b कैलकुलेट करना है। b कैलकुलेट करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन में देखें कि b की वैल्यू 3 है, b ऑलरेडी अवेलेबल है, sy/sx भी अवेलेबल है। तो फाइनली हमें क्या करना है, हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन चाहिए और उसके लिए हमें r कैलकुलेट करना होगा। तो r कैलकुलेट कैसे होता है, तो b का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम r कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला जस्ट हमने अभी किया, b इज इक्वल्स टू r इंटू sy/sx। सो यहाँ मैंने कंपेयर किया था और b की वैल्यू आई थी हमारी 3। सो देयरफॉर b की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू r इंटू sy और sx के वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं 10/3। नाउ b की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू r इंटू sy/sx 10/3। सो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू r। सो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 9/10। r की वैल्यू हो गई 0.9। अब ये हमें कोरिलेशन मिल गया। अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैपिटल R², और वो हो जाएगा स्मॉल r², और स्मॉल r आया है 0.9 या 90 भी लिख सकते हो। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.81। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पर हमने सम्स किए हैं, सेक्शन डी। नाउ सेक्शन डी में 11 नंबर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन यूजुअल notations n7 sigma u2 sigma v25 u square 160 and uv 409 obtain the regression coefficient of a regression line of y on x and interpret it। regression coefficient so regression coefficient की मीनिंग होती है कि हमें क्वेश्चन में b कैलकुलेट करना है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई हो और आपको b कैलकुलेट करना है, तो आप कौन सी फार्मूला यूज़ करोगे, तो लॉन्ग सम का फार्मूला है n b इक्वल्स टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि लॉन्ग सम और शॉर्ट सम्स के जितने भी फार्मूला है चैप्टर वाइज, जैसे जैसे चैप्टर होता जाए वैसे आपको याद करते जाना है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2, तो एक साथ जब आपके इतने सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो उसके बाद सारी फार्मूलाज याद करना डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए आप जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा वैसे वैसे आप फार्मूला याद करते जाओगे। सो यहाँ पर हमने सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया। ये आप आगे सॉल्व कर लोगे, सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 एंड 13 रहेंगे इसमें, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज का लेक्चर यहाँ पर ही पूरा करते हैं। कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।